कुंडली भाग्य। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दुनिया के सामने जो तू दिखावा कर रहा है वैसा तू है नहीं। और किसी को लेकर अगर मुझे ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ना तो मैं उसे बड़ी मुश्किल से पसंद करता हूँ, और तू उनमें से एक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि प्रीता के साथ शादी मेरी होने वाली है, तुझसे नहीं। ऐसी बहुत सी बातें हैं मेरे मन में जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ प्रीता जी। जैसे कि? जाने दीजिए, अब उन सब बातों के लिए वक्त निकल गया, बहुत देर हो गई, अब नहीं कह पाऊंगा। चलें, चेहरे पे कभी नहीं जाना चाहिए, चेहरे बड़े धोखेबाज होते हैं। तुम्हें इतना अपसेट क्यों लग रहा है? अब ऐसे क्या परेशानी हो गई है तुम्हें? हाँ, मेरी जिंदगी की पूरी परेशानी जीती जागती मेरे सामने खड़ी है। तुम्हारी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। वो पूछिए क्या हुआ? और एक मिनट, वो सब क्या था? क्या वो सब क्या था? वो टची टची डांस क्या था? वो पृथ्वी कितना बेशर्म है वो तुम्हें टच करे जा रहा था और तुम उसे टच करने दे रही थी। वाह! वो मेरे होने वाले पति हैं। उन्हें पूरा राइट है मुझे टच करने का और कोई रोक नहीं सकता, तुम भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम मुझे ऋषभ जी की नजरों में गिराना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारी खुद की नजर है ना ऋषभ पे, इसीलिए। जान के आंटी ने तुम्हें उस आदमी के साथ देख लिया है। इनके कंधे से किचन के बाजू में एक स्टोर रूम है, इसे जाके स्टोर रूम में फेंक देते हैं और फिर आग लगा देंगे। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ, तकलीफ हो रही है? पता है हम दोनों को भी ना ऐसे ही तकलीफ होती है जब तुम लोग हमारी जिंदगी में दखल देते हो। हाँ, ये सच है कि मैं शर्लिन से प्यार करता हूं, उस प्रीता से नहीं, और मेरी शर्लिन मुझसे प्यार करती है, उस ऋषभ से नहीं। पर ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं थी। देख, वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, पर तुम जैसे लोग मुझे मजबूर बना देते हो बुरा बनने के लिए। तू ही नहीं, वो प्रीता भी। वो उस लड़की का प्रॉब्लम क्या है? वो चुप नहीं बैठ सकती क्या? हाँ, उसका मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी शर्लिन बेबी ऋषभ से शादी करना चाहती है, लेकिन वो पागल बेवकूफ आदमी ऋषभ वो प्रीता के पीछे पड़ा रहता है, उसे इंपॉर्टेंस देता रहता है और मेरी शर्लिन बेबी को इग्नोर करता रहता है, और इस वजह से मेरी शर्लिन बेबी को बहुत तकलीफ होती है। और अगर कोई भी मेरी शर्लिन बेबी को जरा भी तकलीफ दे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। फिर क्या? फिर पिक्चर में एंट्री हुई इस विलन की और शर्लिन के हीरो की, जो प्रीता के लिए रिश्ता लेकर आया ताकि प्रीता शादी के फंक्शंस रस्मों में बिजी हो जाए और चुपचाप बैठी रहे। पर नहीं, उसे चुप बिठाया तो तुम यहां आ गए हमारा पर्दाफाश करने के लिए। ये आप क्या कह रही हैं? आपको पक्का यकीन है? जी सरला जी, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन आप इतनी शॉक क्यों हो रही हैं? आपको तो सृष्टि और समीर के बारे में पता ही था ना। ये रिश्ता भी तो आप ही ले आई थी मेरे पास। राखी जी, आपको पूरा यकीन है कि सृष्टि और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं? दादी जी, माँ की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, और अब देख लीजिए सरला जी सृष्टि की मम्मी, उनको पहले से ही पता था, और आज तो मुझे पक्का सबूत भी मिल गया जी। क्या सबूत मिला आपको? मैंने उनसे आमने सामने पूछ लिया। क्या कह रही हैं? आपने उन दोनों से पूछ लिया और उन दोनों ने हाँ कर दी कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं? जी दादी जी, आपकी सृष्टि ने तो इतना भी कह दिया कि मैं तो एडजस्टमेंट नहीं करूंगी, समझौता करेगा तो समीर। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपकी सृष्टि बड़ी स्मार्ट और अक्लमंद लड़की है। शादी के बाद? जी दादी जी,
शादी के बाद? हमारे इंडिया में तो शादी के बाद ही लड़का लड़की एक साथ रहते हैं ना, तो एडजस्टमेंट भी तो शादी के बाद ही एक साथ होगी। मैं तो भाई ये कहती हूँ कि हम बड़ों को इस मामले में अब देर नहीं करनी चाहिए। आपका प्रीता का फंक्शन पूरा हो जाता है ना बहन जी, तो हम आज रात को ही बैठ के सृष्टि और समीर के रोके की बात तय कर लेते हैं। मेरा मतलब है मुहूर्त, वेन्यू वगैरह वगैरह। वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों बच्चे भाग के शादी कर दे और हम यहाँ देखते रह जाए जी। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? अरे भाई लक्ष्य क्या कर रहे हो? क्यों बे सनी? हाँ, प्रीता का साथ देगा तू? उस प्रीता के सामने तूने मेरा साथ नहीं दिया। अबे भाई होते किस लिए? एक दूसरे का साथ देने के लिए। भाई चाहे गलत हो चाहे सही, भाई भाई होता है। और तूने इस रिश्ते की इंसल्ट किया, ओके, उस प्रीता का साथ देकर। वेरी बैड सनी, वेरी बैड। भाई आपसे एक सच बात कहूं, आप ना प्रीता के साथ सही नहीं कर रहे। आई मीन टू से प्रीता कितनी स्वीट, इतनी केयरिंग, कितनी अच्छी लड़की है, सबका ख्याल रखती है। और आप एक ही खामा मुझसे नाराज ही रहते हो। आपका गुस्सा बिल्कुल बेवजह था। अरे वो तो बेचारी कहीं जा रही थी, आप ही ने उससे रोक कर लड़ाई करना शुरू किया। मुझे तो ऐसा लगा कि आप किसी और का गुस्सा प्रीता पर निकाल रहे थे। अबे आर यू क्रेजी सैमी? मैं अपना गुस्सा उस पर क्यों निकालूंगा? वैसे भी मैं उससे गुस्सा क्यों हूँ? हाँ, अबे मुझे क्या फर्क पड़ता है यार? पृथ्वी से शादी कर रही है वो, मैं क्यों गुस्सा हूँगा? एग्जैक्टली भाई, यही तो पॉइंट है। आप बोलते हैं कुछ और हो लेकिन दिखाई कुछ और ही देता है। मतलब ये कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रीता से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो पृथ्वी से शादी कर रही है और ये शादी करके आप पर चीट कर रही है। दैट्स हाउ आई फील ब्रो। अबे क्या बकवास करा तू? हाँ, सच सच बता, सच बता। बिल्कुल तुझे ऐसा इंप्रेशन मिलता है मेरे से? बोल। 100% भाई, 100%। आपके गुस्से में तो यही फीलिंग रिफ्लेक्ट होती है। अब कहाँ जा रहे हो? अबे दिस गलतफहमी इज टू मच। अगर तुझे हुई है तो उसे भी हुई। ओके, अभी आता हूँ। ओ करेली, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी, ना ही मेरे पास टाइम है। तुमसे सॉरी बोलने आया हूं मैं। क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों छा गया? मैं ये कह रहा था कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। ठीक है दी, मैंने तुम्हें माफ। अरे लेकिन पूछ तो लो किस लिए सॉरी बोल। क्या जरूरत है? आज तक इतनी गलतियां कर चुकी हूँ, सबका हिसाब लिखकर थोड़ी बैठूंगी। और वैसे डोंट यू नो, मिस्टेक्स डोंट बिकम ओके बाय सेइंग सॉरी। और इस वक्त मेरे पास वाकई टाइम नहीं है, मुझे जानकी आंटी से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं किचन में जा रही हूँ। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हाँ, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें भाव नहीं देना चाहती। पृथ्वी है ना, भाव देना होगा तो उसे दूंगी, तुम्हें क्यों दूंगी? सच में मैं एक नंबर का इडियट हूँ। करेक्ट, अब जाकर तुमने अपने आप को सही पहचाना। वेल डन। सच में मैं एक नंबर का इडियट हूँ जो तुम जैसी करेली से यहाँ बात करने आ गया। अच्छा, और तुम जब मुंह खोलते हो तो बड़ा शहद बरसता है। हाँ, मैं ना बहुत मीठा बन सकता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है प्रीता ने पृथ्वी को अपने लिए कैसे चुन लिया? इसे तो कोई भी मिल जाता है। कोई भी क्यों? उसके आसपास अच्छे लड़कों की कमी है क्या? उन लड़कों में से किसी से भी पूछती तो हाँ कर देता। आग 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 लग गई, किचन के अंदर आग लग गई है। आप सब लोग ठीक हैं? बुआ, दादी, चलो यहाँ से निकलो बस। प्रीता, प्रीता। काकी माँ, जिस औरत ने मेरे परिवार का इतना बुरा हाल किया, उसे सजा मिलने का वक्त आ गया। नहीं बेटा। काकी माँ, अर्जुन पे नहीं, आदि पे तो भरोसा है ना आपको? जब तक मैं इस निशा का कांड नहीं कर देता ना, जब तक उसे अपने किए की सजा नहीं मिल जाती, तब तक मैं इस चौखट पे दोबारा कदम नहीं रखूंगा।
ये लीजिए शगुन की मेहंदी। ये तो अब शगुन हो गया। अगर तुमने कोई तमाशा क्रिएट करने की कोशिश की तो आई एम वार्निंग यू, तुम बच नहीं पाओगी। इस बार तो सिर्फ माइका छूटा है, लेकिन अगली बार तो ससुराल भी नहीं रहेगा। तुम जानती हो सब कुछ जो कुछ भी हुआ ना वो मुन्नी की वजह से हुआ। ये उसने जानबूझ के किया है। उसने हमारा सारा प्लान सुन लिया और मुझे बेवकूफ बना के वहां से गिरा दिया। तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया, तुम हो ही बेवकूफ एक नंबर की। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा इस गेम में, क्योंकि प्रज्ञा तुम्हें पता ही नहीं है कि जिसे तुम अभी का साया बना रही हो वो ही अभी की जान लेगी। प्रेम ने मंदिरा के सामने जहर पी के उसका विश्वास हमेशा के लिए जीत लिया। तुम इस घर का बुरा चाहते थे ना? अब देखो, तुम सारे शैतानों की टोली को इस घर की छत के नीचे इकट्ठा करके तुम लोग का क्रियाक्रम करूंगी मैं। अब ये घर ही बनेगा तेरी और मंदिरा की शमशान भूमि।